और शुभकामनाएं बाबा साहब की 128वीं जयंती पे सबसे पहले आप सभी को बधाई, देश भर के लोगों को बधाई, संविधान को मानने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले सबकी बधाई। अभी हमें संसद मार्ग पे, दिल्ली का संसद मार्ग, जो जानते हैं उन्हें पता है कि हर साल दिल्ली के संसद मार्ग पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और ये लोगों का हुजूम उमड़ा है बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। तमाम लोग यहाँ पे, तमाम संगठन इकट्ठे होते हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। और वैसा ही एक दृश्य दिल्ली के संसद मार्ग पे लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, तमाम लोग आए हुए हैं। तमाम संगठनों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। एक परंपरा चली आ रही है कई सालों से यहाँ संसद मार्ग पे लोगों के, अम्बेडकरवादियों के इकट्ठा होने के लिए। और आज भी आपको ये देख ले रहे होंगे तमाम जो SC ST ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी गैर सरकारी, उन सबका एक जमावड़ा सा लगता है यहाँ पे संसद मार्ग पे। और वैसा ही एक दृश्य आज भी 14 अप्रैल को सुबह के 10 बजे हैं। भीड़ 8 बजे 7 बजे सुबह से आना शुरू हो गई थी और ये अभी 10 बजे हैं और लोगों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वहाँ इकट्ठे हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी इकट्ठा हैं, वो लगातार दिख रहे हैं। ये एक अच्छी बात है जो अम्बेडकरिज़्म का प्रचार प्रसार हो रहा है जिस तरीके से। ये मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर है कि आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में कहने वाली हैं। वो आपको तमाम बातें बिना मेरे कुछ कहे पहुँचाएंगी। अरविंद सर कैसे हैं? और ये एक जर्नलिस्ट मिल गया हमें, अरविंद सिंह जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, बताओ। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सर मैं बता दूं सर का परिचय, सर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2 से ढाई दशक से सर सक्रिय हैं, कि उससे ज़्यादा भी सर? हाँ, 3 दशक हो गए। सर क्या आप कितने साल से यहाँ देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसा है कि जब से बाबा साहब को भारत रत्न मिला जी, और मैं पार्लियामेंट में जब से जुड़ा है तो आमतौर पर तब से आ रहा हूँ और आज तो मैं कवर करने आया हूँ। कवर करने आए हैं? हाँ, तो हमारे जो है 3 कैमरे हैं और जी। काफ़ी। अभी आप लोकसभा टीवी में हैं? राज्यसभा। हाँ, तो सर राज्यसभा टीवी में हैं और सर का कहना है कि वो कवर करने आए हैं। सर ये कवर पहले मीडिया नहीं आती थी यहाँ पे कवर करने के लिए, अब मीडिया ने कवर करना शुरू किया है इसको। अभी भी हालांकि उतने लोग नहीं आते हैं लेकिन फिर भी अब शुरू हो गया है। ये बदलाव कैसे आया? नहीं, देखिए, मीडिया तो तब आता है जो लोग आते हैं जी। तो अगर लोगों में एकता बढ़ेगी, लोग आपस में कुछ मुद्दों पर जुड़ेंगे तो मीडिया तो अपने आप आएगा। जो है मीडिया की मजबूरी है लोगों के बीच में। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? आपका पर्सनल अनुभव क्या है? सालों से आप देख रहे हैं? मुझे मेरा निजी अनुभव ये है कि जो पीड़ित समाज है, पीड़ित समुदाय है, जो पूरे देश भर का एकजुट हो रहा है जो, और एक बड़े बदलाव का प्रेरक है, क्योंकि मानसिक तौर पर पिछड़े रहे हैं, पढ़ाई कम रही है। अब जो है जो नया बच्चा है वो एक नई ताकत के साथ आ रहा है। शिक्षा है ना, शिक्षा ने एक नई ताकत दी है और एक नया भारत बनेगा ये। ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हम आगे चलते हैं और ये अरविंद सिंह थे, जर्नलिस्ट थे और इन्होंने कहा कि ये कवर करने आए हैं और इनका कहना था कि जैसे जैसे लोगों में एकता आएगी, लोगों की का हुजूम बढ़ेगा तो मीडिया की मजबूरी हो जाएगी कि वो इसको कवर करे, इग्नोर नहीं कर सकती मीडिया। उनका कहना सच भी है। और बीते दिनों में जब से बहुजन समाज के लोगों में, अम्बेडकरी समाज के लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ है, तब से एक एकता देखने को मिलती है हर मुद्दे पे। 2 अप्रैल का इशू आपके सामने है, आपने देखा होगा 2 अप्रैल का किस तरीके से लोग सड़क पे आए एक साथ एक सामने। 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पे जो यूनिवर्सिटी में आरक्षण को ख़त्म करने का मसला आया था, उस समय किस तरीके से पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ। तो एक अगर मैं सीधे कहूँ तो जो एक दलित तबका था समाज का, जो पढ़ा लिखा था, उसने पहले आना शुरू किया और अब उसमें लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं जिनको अम्बेडकरिज्म समझ में आ रहा है। और वैसे तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं इस कारवां में, जिसमें OBC के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। और ये गौतम बुक सेंटर का स्टॉल एक अच्छा प्रकाशन है जो बहुजन समाज का है और उनका एक यहाँ पे लगा हुआ है गौतम बुक सेंटर का स्टॉल। और ये उसके बगल में हम देखते हैं ये सम्यक प्रकाशन का स्टॉल है जो लगा हुआ है यहाँ पे। ये सालों से आते रहे हैं ये लोग संसद मार्ग पे और जो बहुजन
बहुजन समाज की बातें हैं, बहुजन आइडियोलॉजी की, अम्बेडकर आइडियोलॉजी की, बुद्धा की आइडियोलॉजी की जो बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। तो ये देखिए आप, मैं वीरेंद्र जी से कहूँगा कि लगातार वो कैमरा मूव करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिख सकें, और हम कोशिश करेंगे कि बीच-बीच में लोगों से बात भी करते रहें। हेलो बॉस, कहाँ से हैं आप? देवली से। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? आपकी पहली बार आए? नहीं, मैं बचपन से आ रहा हूँ, जब से पैदा हुआ तब से आ रहा हूँ। अच्छा, तो बचपन से आ रहे हो आप, तो क्या बदलते देखा आपने इन दिनों में? इन दिनों में थोड़ा सा बदलाव देखा है मैंने। सबसे पहली बात तो आज यहाँ पर सारे लोग लाइन वगैरह में भी लगे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद से मैंने देखा कि आज थोड़ी सी भीड़ का मैं पता नहीं की, लेकिन बहुत उत्साह है युवाओं में, बहुत ज़्यादा उत्साह। अभी सुबह लोग आना शुरू कर रहे हैं। शुरू किया, अभी शुरू किया उन्होंने, लेकिन युवा जो है उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रखे हैं वो भी आजकल, और बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं वो भी आजकल। वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज वगैरह उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, और वो सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसा होता है। आप बचपन से आ रहे हो तो एक जब भी जो भी संस्कृति होती है किसी भी आइडियोलॉजी की हो सबकी, तो उसके बीच बचपन से ही पढ़ना शुरू होते हैं। आप किसके साथ आते थे बचपन में? मैं बचपन में अपने माँ बाप के साथ आता था, अपने फैमिली वालों के साथ आता था। अच्छा। बाकी रिश्तेदार वगैरह हम सब टीम बना के पूरा तो आते थे एक proper। पूरा आपकी पूरी फैमिली अम्बेडकराइट फैमिली है, बचपन से ही बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ये चीज़ें मिली हैं देखने से। जी। देखिए ये, थैंक यू, ये कितना अहम है कि प्रचार प्रसार आखिर कैसे हो अम्बेडकरिज्म का, बाबा साहब का जो बहुजन आंदोलन है उसका। जब कोई व्यक्ति, जो बार बार हम लोग भी मंचों से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों में संस्कार भरता है, वो लेके आता है, वो उन्हें परिचित कराता है, परिचय कराता है उनका बहुजन मूवमेंट से, अम्बेडकर क्रांति से, तब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, सभ्यता, संस्कृति, ये तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। और इसी तरीके से फिर ये कारवां जो है ना, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी विचार का, वो ऐसे बढ़ता जाता है। और ये तमाम भंडारे लगे हुए हैं, ये देखिए आप लोग आए हैं यहाँ पे और ये भंडारे लगा रहे हैं, और ये लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है, क्योंकि लोग सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं। हाँ भैया, कहाँ? हेलो, कहाँ से आए हैं आप लोग? बलकागंज से। अच्छा, ये हर साल आते हैं आप लोग? हाँ। तो अब कितने लोगों का खाना लेके आए? कितने लोगों के लिए लेके आए आप लोग? कितने लोगों के लिए लेके आए? हाँ, 2000 आदमी का। तो ये हर साल लगाते हैं आप लोग निःशुल्क? 180 से लेकर 260 किलो तक चावल मिलता है, मीठा और नमकीन। और ये निःशुल्क होता है? 30 साल कंटिन्यूज मेरे को हो गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ये धर्मदास, उसके नाम भगत जी एंड सन्स के नाम से आता है, हरि सिंह एंड सन्स के नाम से आता है। अच्छा। बलकागंज से आता है। जी, बहुत धन्यवाद। और ये लोगों का एक जुटान है, और तमाम लोग हैं जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, उसके लिए भी यहाँ उनकी सेवा के लिए या फिर उनको सहूलियत पहुँचाने के लिए। और हम उस तरफ आ गए हैं जिस तरफ लाइन लगी हुई है संसद भवन के अंदर जाने के लिए। हर साल ये लाइन लगती है, पिछले साल भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और लाइन में लग के कतारबद्ध तरीके से अंदर जाते हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये एंट्री गेट है जहाँ से लोग सामने जाएंगे, और मैं इधर कोशिश करूँगा आपको वो अंदर की तरफ की चीज़ें दिखाने के लिए कि ये इधर से अगर आप देख पाएंगे, ये सामने ये पार्लियामेंट दिख रहा होगा आपको हमारे कैमरे में, और यहीं से पब्लिक अंदर जाती है और फिर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देती हुई फिर वापस आती है। और हज़ारों लोग लगते हैं लाइन में यहाँ पे, ये एक दो लोगों की बात नहीं है, हज़ारों लोग लगते हैं लाइन में इस तरीके से। तमाम, सिर्फ दिल्ली नहीं है, आसपास के तमाम जगहों से लोग आए हुए, अपने हाथ में फूल माला लिए हुए, अपने उद्धारक, अपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं हर साल यहाँ पे। ये इस तरफ से हम आए तो ये आपको लगातार दिखेगी कितनी लंबी लाइन है। ये औरतों की अलग लाइन है और इस बार, और पुरुषों की अलग लाइन है। तो ये एक
सर आप कब आए सुबह, कब से लाइन में लगे हैं? 8 बजे से 8 बजे से लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे मतलब 2 घंटे हो गए लाइन में लगे लाइन में आपको। लगे हो गए। और तब से आप अभी अंदर जाने की कोशिश में हैं। बाबा साहब की चरणों की फूल अर्पण करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो 2 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और अभी हुआ नहीं है। ये देखिए तमाम लोग, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से, हर साल आते हैं? हाँ जी। और दिल्ली में कहाँ से हैं? शादरा। तो ये क्यों आते हैं यहाँ पे आप लोग? घर पे भी मना सकते हैं, यहाँ पे आने की क्यों जरूरत महसूस होती है? अब क्या बताऊँ, यहाँ पे आना अच्छा लगता है ना। हाँ देखिए ये देखिए इन्होंने कहा, मैंने ये सवाल यही पूछा था यूं ही जानने के लिए कि आखिर ये क्या सोच के आते हैं जी। ये हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने समाज में सम्मान दिलाया, उनकी खुशी में, उनके जन्म की खुशी में आते हैं दिखाने के लिए कि हम सब एक है, शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ये बड़ी बात है, यही मैं जानना चाह रहा था कि आखिर जब लोग पहुँचते हैं तो उनके दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं, वो आखिर क्या सोच के आते हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम जयचंद कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। तो ये अभी आप लगातार कई सालों से आ रहे हैं या फिर पहली दूसरी बार आ रहे हैं? नहीं, लगातार आ रहे हैं हम। अच्छा, तो क्या बदलते देखा आपने इन दिनों में? भीड़ बढ़ रही है? भीड़ बढ़ रही है, देश में बदल रहा है, लोगों में जागृति आ रही है, विचार बदल रहे हैं लोगों के, और एकता आ रही है लोगों में। एकता आ रही है, बिल्कुल एकता आ रही है, देखिए समाज के लिए बहुत जरूरी। और एकता सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी समाज के को आगे बढ़ने के लिए। अगर समाज के बीच में एकता नहीं रहेगी, और ये पीछे देखिए ये किस तरीके से ये मैं पिछले साल भी मैंने देखा था। और ये कहाँ से आई? विधानसभा से। कितनी देर से लगी है लाइन में? काफी जैसा लगे। अच्छा, अभी नंबर नहीं आया आपका? चलिए देखिए, दो खुशी है। जी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो देखिए बाबा साहब के लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, उनको हमारे पास आती है घर पे। जी थैंक यू। मेरे पास आती है। थैंक यू 500 रुपए साल के दिए मैंने। अरे और मिस्टर भगवान सिंह जी हमारे ऑफिस में मिलती है ना, समय से मिलती है ना, ठीक है। तो ये मैं पिछले साल भी था और पिछले साल एक लाइन लगी थी। इस बार मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे लिए भी एक अलग अनुभव है कि ये 2 कतारें लगी हुई हैं महिलाओं के पीछे की, और जितनी संख्या में पुरुष हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बाबा साहब देखिए, बाबा साहब इस बात को लगातार कहते थे कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए संभव है कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं भी आगे बढ़ें। कोई समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, क्योंकि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, शिक्षित होती हैं, तो पूरा परिवार, पूरा समाज आगे बढ़ता है। और ये वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप क्या करते हो? आप पढ़ते हो? तो यहाँ पे आप पहली बार आए हो? अच्छा, तो क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने सुना था बाबा साहब के बारे में, आज देख भी लेते हैं कि कैसा लग रहा है देख के? पहुँच अच्छा लग रहा है बहुत। फिर अगले साल आओगे? हाँ। देखिए, एक पहली बार कोई आता है और फिर लगातार वो कहता है उसकी वो फिर आएगा। और ये एक ऐसे ही ये कारवां है, जैसे वो बच्चे जिससे हमने बात की, जयवेंद्र जैसे हमने पिछली बार बात नहीं, जो पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन इस बार वो आई। जयवेंद्र सर, इस बार वो आई और उसने कहा कि वो फिर आएगी। तो ये कारवां ऐसे बनता है, लोग एक एक करके ऐसे जुड़ते हैं। तो ये तमाम लोगों की भीड़ अभी लगी हुई है, तो लाइन जिसको हम कहेंगे कि जयवेंद्र सर कैसे हैं? कब से लगे हैं लाइन में? अभी लगाया आधा घंटा करीब हो गया। आधे घंटे से, लेकिन अभी आपको 2 घंटे और लगेंगे। चलिए, कि कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। जब एक देखिए दोनों तरफ समान रूप से महिलाएं। कब से लगी हैं आप लाइन में? 8:30 बजे से नहीं लगे, हम 9 बजे से लगे। अच्छा, कैसा यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ये एक तरीके से, और ये तमाम लोग, आप उनको देखिए, ये तमाम लोग अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ये हम लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये भी लाइन खत्म होने का। क्या गा रही हैं आप? भजन गा रही भीम का।
क्या है, क्या कहना चाह रही हैं भजन में ये? भजन में अच्छा कहना चाह रहे हैं, तो भीम को बुलाना चाह रहे हैं। ये बना, हाँ जी, हाँ, भीम को बुलाना चाह रहे हैं। भीम का जन्मदिन है, तो गाने के द्वारा बुलाना चाह रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो ये आपने खुद बनाया है? नहीं, हमने नहीं बनाया। अच्छा, तो ये एक ये बहन गा रही है। अच्छा, आप कहाँ से आई? हम आए मित्रगंज से, सादरे से। सादरे से। तो हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? हमें 25 साल हो गए। तो 25 साल पहले में और अब में आपको क्या फर्क नजर आता है? फर्क है, पहले पब्लिक कम थी, अब पब्लिक ज्यादा है। धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही है। बाबा साहब को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। कितना जरूरी है कि लोग बाबा साहब को समझें और मानें? ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आपने बाबा साहब को जब से समझना शुरू किया तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ? है फर्क, पहनने में, ओढ़ने में, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पीने में, रहन सहन में, सब में फर्क है। मतलब बाबा साहब ने जिंदगी बदल दी। देखिए, ये एक अलग संस्कृति है। जो महिलाएं गाना गा रही थी वो एक अलग संस्कृति है। उस तरीके से वो अपने उन्होंने कहा कि वो बाबा साहब को याद कर रही हैं। और ये लगातार ये अभी पीछे तक वो लाइन पूरी लगी हुई है। आप पूरा, वीरेंद्र जी, आप पूरा पीछे तक यहाँ से दिखाइए, फिर हम लोग यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा अभी लाइन वो आगे जाके सड़क से फिर उस तरफ दूसरी तरफ मुड़ी हुई है। तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है यहाँ पे और लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और जैसा कि हमने महिला से बात की, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने ज़िंदगी बदल दी, उनको मानने से ज़िंदगी बदल गई हमारी। ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी क्रांति, एक अम्बेडकरिज़म जिसको हम कहते हैं, अम्बेडकरवाद कहते हैं, उस दिशा में बढ़ती है एक बहुत बड़ी क्रांति जो लगातार लोगों को जुड़ रही है। और वो लोगों का इकट्ठा होना कई चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। सिर्फ वो यहाँ पे इकट्ठा जब लोग पब्लिक होती है तो वो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरीके से ये समाज बीते दिनों में, बीते सालों में मजबूत हुआ है, उसकी मजबूती देखने को मिली है। राजनीतिक तौर पे तो वो इतना अहम हो गया है कि अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें एक पूरा फोकस तमाम राजनीतिक दलों का दलितों पे रहता है। भले वो सरकार में आने के बाद हालांकि तमाम पार्टियाँ कुछ नहीं कर पाती उनकी भलाई के लिए, और पिछली सरकार में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, SC/ST एक्ट है उस पर हमला हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से जो उच्च शिक्षा के माध्यम से लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे उनको छीनने की कोशिश की गई, जिसके और उसके बाद जो 2 अप्रैल को लोग सड़कों पे आए, उसने एक एकता को इकट्ठा किया, बढ़ाया। तो तमाम तरीके से समाज जब इकट्ठा हो रहा है तो मजबूत होता जा रहा है। और हर तरह से लोग यहाँ पे, ये हमने एक झलक दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। और ये पीछे लगातार ज़ूम अभी चल रहा है और ये लगातार 12 से 1 बजे तक हर साल यूं ही चलता रहता है। 12 से 1 बजे तक यूं चलता रहता है। तो ये एक पहली झलक थी जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप हमारे साथ बनी रहिए, हम और खबरों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली के संसद मार्ग से मैं अशोक दास, दलित।